ऐसी कंडीशन लेके आया हूँ जो आप खुद ने आपने एक्सपीरियंस की होगी, हो सकता है आपके कलीग जो आपके घर पे रहते हैं, साथ में रहते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल या आपकी फैमिली में किसी ना किसी ने ये चीज़ कंडीशन ये जो है ये फ़ील ज़रूर की होगी। एक ब्रेन की ऐसी कंडीशन है जो कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद सबको हुई है। 9 में से सॉरी 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फ़ील कर रहे होंगे, फ़ेस कर रहे होंगे और इसकी वज़ह से होने वाले डेली रूटीन टास्क जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही होगी। आपने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए हैं, सारे टेस्ट भी करा लिए हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं आपको सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपको नॉर्मल फ़ील नहीं होता। आप जिसको बताते हो सारी कंडीशन सब वो देखने वाले आस-पास वाले बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन सारे ठीक है, आपने ब्रेन का एमआरआई कराया, आपने ईईजी कराया और भी बहुत सारे आपने ब्लड टेस्ट कराए लेकिन सब नॉर्मल है, फिर भी सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ये आपको ऐसा फ़ील होता है, ये क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज बात करते हैं ब्रेन फॉगिंग, ब्रेन फ्रीजिंग की। जो ब्रेन फॉग क्या है और ये क्या होता है? ब्रेन फॉग जो इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं कि आप ना धीरे-धीरे कुछ चीज़ें जो अपने डेली के टास्क हैं, वो आप भूलने लगते हो। कोई भी आप लॉन्ग टर्म टास्क कर रहे हो तो उसमें आप बीच में भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे थे या आप क्या करने वाले हो। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो आप रिकॉल नहीं कर पाते, आप याद नहीं कर पाते। कुछ ऐसे ज़्यादातर आप जैसे आपके कॉलेज बैचमेट्स रहे हैं, आपको उनके नाम याद नहीं है या आपके जो पुराने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के कोई कलीग थे, उनके नाम आपको याद नहीं रहते। आप हाल-फिलहाल में 6 मंथ, 8 मंथ्स बिफोर किसी से मिले थे, उनके नाम आपको याद नहीं रहते। कोई आपका पेशेंट ऐसा रहा है, जिनका नाम आपको याद नहीं। कोई आपका मतलब आपने शो ऐसा देखा जिसमें कौन ऐसा एक्टर था या कौन एक्ट्रेस थे, ये आपको याद नहीं रहता। और कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन करने में जो छोटे स्मॉल टास्क हैं या स्मॉल कैलकुलेशन करने में भी आपको प्रॉब्लम आती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ा मतलब आप कैलकुलेशन कर लेते थे, लेकिन अभी आपको छोटा-सा कैलकुलेशन करने में भी आपको कैलकुलेटर की या मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे सिम्पटम है ब्रेन फॉगिंग के। ये क्यों हुआ? क्योंकि कोविड-19 का इन्फेक्शन होने के बाद हमारे ब्रेन में एक माइक्रोग्लिया नाम से इम्यून सेल्स होते हैं। कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में लगता है या ब्रेन में लगता है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट होने से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन से या इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत आती है ब्रेन में। कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद क्या हुआ, माइक्रोग्लिया स्टार्ट एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होने की वजह से ब्रेन इन्फ्लेमेशन हुआ। ब्रेन इन्फ्लेमेशन के होने से जो भी न्यूरॉन्स के थ्रू जो भी जो इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी आप बोल लीजिए सेंसेशन है या कुछ भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू पास होने वाली इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से स्लो हो गया। अब बहुत लॉन्ग टर्म अगर कोविड इन्फेक्शन रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन उतना ही लॉन्ग टर्म रहा। उसकी वजह से आपका ब्रेन स्लो हो गया, ये सारी चीज़ें ब्रेन फॉगिंग हुई। दूसरा क्या है कि आप माइक्रो डिसरप्शंस की वजह से जैसे कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन होता है उसमें स्लो हो गया ट्रांसमिट जो भी होने इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होनी थी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो स्लो हो गया, उसकी वजह से ब्रेन फॉगिंग होता है। ये कंडीशन इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन सीरियस हो सकती है। अगर आपको ब्रेन फॉगिंग पर्सिस्टेंट चल रहा है, जैसे कोविड को बहुत टाइम हो गया, लेकिन कोविड अभी भी बीच-बीच में इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, उस इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको ये कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है या लंबी चल रही है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी मैं डेली रूटीन्स की हैबिट्स ऐसी बताऊँगा अभी, जिनकी वजह से आप इसका ब्रेन फॉग को क्लियर कर सकते हो, जो आपकी ब्रेन फ्रीजिंग वाली कंडीशन है, उसको आप दूर कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो आपका डेली का टास्क है, डेली रूटीन है, उसको आप ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल बाइट रूटीन बोलते हैं उसको। छोटे-छोटे पार्ट्स में, छोटे-छोटे टास्क के रूप में डिवाइड कर देंगे, तो आप जो भूलने वाली चीज़ थी टास्क के बीच में, वो नहीं भूल पाओगे। दूसरा क्या है, जो भी आपका जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग आप करते हो, वो आप क्विट करेंगे क्योंकि वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को ना हाइपर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रिक्रिएट होने का चांस रहता है, तो आप वो बंद कर देंगे। और जो भी तीसरा क्या है, जो डाइट मेन कोर्स क्रिएट करती है कि आपकी पूरी हेल्थ, चाहे आप ब्रेन की ले लो, हार्ट ले लो, लंग्स या किडनी, कुछ भी हेल्थ ले लो आप, आपकी डाइट पे डिपेंड करती है। आप इसमें क्या करेंगे, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, जैसे ब्रोकली वगैरह हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कोई भी हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, फिश हो गया, ये आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो जो इन्फ्लेमेशन आपको हो चुका है, उससे लड़ने की ताकत आपको मिलेगी। और अब चौथा पार्ट जो मैं हमेशा हर डिजीज़ के बारे में बताते टाइम बताता हूँ कि आपको एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है आपकी। लेकिन इस कंडीशन में आप एक एग्रेसिव एक्सरसाइज़ या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट स्टार्ट नहीं करेंगे। आप एक लो लेवल का जो एरोबिक एक्सरसाइज़ या कोई भी वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, लेकिन लो लेवल की एक्सरसाइज़ करेंगे, 15 टू 20 मिनट्स पर डे आप एक्सरसाइज़ करेंगे।
इससे क्या होगा, एक्सरसाइज करने से आपका धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो इन्फ्लामेशन से जो माइक्रोग्लिया एक्टिवेट हैं वो थोड़े शांत होंगे और इन्फ्लामेशन कम होगा, ब्रेन फॉगिंग आपका कम हो जाएगा। हमेशा आपका डाइट हैबिट्स और जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने से बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, चाहे ब्रेन की ले लो, आइज की, या आप हार्ट डिजीजेस ले लो, उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए आपका थोड़ा लाइफस्टाइल सुधारने की और जो आपके हैबिट्स हैं, जो डाइटरी हैबिट्स है, उनको इम्प्रूव करने की।